जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने झारखंड की सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हमने बात किया था जनजाति के बारे में और जनजाति के बारे में बात किया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कैसे झारखंड की जो 32 जनजाति है एटलीस्ट उनका नाम हम लोग जान जाएं। दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा उनका समकेंद्रण कहाँ है, उनका पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार। उसी सीरीज को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो जनजाति है उनको प्रजातीय वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं अपने चैनल के बारे में। ये हमारा चैनल है एक्सेलेंसी आईएएस। इसमें अच्छे खासा ये आपके मोर देन 150 वीडियोज अवेलेबल हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इसी तरह, और जो अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप इसी तरह हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए। और हम आपके व्यूज़, आपके लाइक, आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो हमें मोटिवेट करें कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज का क्लास और स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रजातीय वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे। जैसे कि हम लोग चेंज करते हैं। झारखंड की जनजाति, झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति हैं जो गठन के समय 30 थी और आज के डेट में क्या हुए 32 हो गए हैं। दो नए जनजाति कौन सी बनी है, कंवर और कोल। पिछले क्लास में हमने डिवाइड किया था 32 जनजाति को, आदिम जनजाति के बारे में, सदान के बारे में, राजपूत के बारे में और एक अदर्स के बारे में हम लोग लिए थे। और थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं पिछले क्लास का। जो रिकेप कर लेते हैं, जो अभी प्रजाति वर्गीकरण में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस होगा और वो बेनिफिट करेंगे कैसे। आदिम जनजाति, कितने थे आदिम जनजाति, आप ही बताइए कितने थे? 8, सही। और राजपूत जनजाति, और इसको हम लोग हिंदू जनजाति भी कहते हैं, हिंदू जनजाति। ये कितने थे? 5 था, जो हम लोग ट्रिक के बेसिस पे हम लोग याद किए थे, बबेवी चक। वो अभी हम देखते हैं कितने थे, 5 थे। और उसके बाद हम लोग सदान, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सदान है, सदान कितने थे? 7 से सदान और 7 से 7, ये 7, 8 है। और ये अदर्स में हम लोग कुछ अन्य में हम लोग लिए थे, कितने थे? वो 13 थे। आप ही मेरे साथ बोलते रहे क्लास में। आप जो है आपके सामने, आपके पास पेज होंगे, कॉपी होंगे, उसमें राइट डाउन करने की कोशिश करिए। आदिम जनजाति 8 थे, राजपूत 5, सदान 7 और अदर्स 13 थे। तो ये टोटल मिला के हम लोग कितने आ रहे थे? 33 आ रहे थे। 30, और हम लोग को जनजाति कितनी है? 32, पर आ रही थी 33। वो क्यों? एक जनजाति जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक जनजाति जो दोनों में गिनती आती है, वो कौन सी थी? ब्रिजिया, जंगल की मछली। वो आदिम जनजाति में भी आ रही थी और हम लोगों ने देखा वो सदान में भी आ रहे थे। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा।
8 आदिम जनजाति कौन से थे? एक मैंने पिछले क्लास में एक ट्रिक्स दिया था, सब असुर को 100 बीबी पसंद। तो ये देखिए, पहला कौन सा था? सबसे सवर, दूसरा असुर, और तीसरा को मतलब कोरबा, 100 से सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, छठा में आपका ये देखिए सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सो बिरिजिया, सातवां में बिहोर, और आठवां में आपका वरैया। ये तो थे आपकी 8 आदिम जनजाति। इनका हम लोग परसेंटेज वाले जनगणना में हम लोग देखे थे 0.72% था। इनका पॉपुलेशन कितना था? 1,92,425 था। अगर आप डाटा नहीं याद करें तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट परसेंटेज याद करिएगा 0.72%। हम लोग जनगणना वाले क्लास, सेंसस वाले क्लास में हम लोगों ने देखा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आदिम जनजाति में? माल पहाड़िया। और माल पहाड़िया, और उन आदिम जनजाति में सबसे कम कौन सी है? ब्रिजिया। क्लियर हुआ आपका? और राजपूत जनजाति हम लोगों ने बात किया। राजपूत जनजाति जो हिंदू जनजाति, जो अपने आप को एक तरह से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके नाम से ही क्लियर हो गया है। जो हम लोग एक ट्रिक्स दिए थे, कौन सा? बबेबीचक। तो आप ही अब बताइएगा हमको, ब से थोड़ी जो बल से आप सब चीज को पाने वाले हैं, जो उनका कहना है कि अब उनके बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को पा सकते हैं अपने बल के द्वारा। बथोली जनजाति। दूसरे में वेदिया, जिनकी उत्पत्ति वो कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति वेद से हुई है। तो अब वो अन्य जाति से वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि उनकी उत्पत्ति वेद से हुई है। तीसरा में हम लोग कहे थे विंजिया, जिनका निवास स्थल विंध्य पर्वत पे है, विंध्याचल पर्वत है। जो हम लोग देखते हैं कि भारत की जो मैप है, तो विंध्य क्षेत्र है, जो विंध्यवासिनी श्रेणी है, वो भारत को 2 भाग में बांट करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को कौन सा डिवाइड करती है? वो है विंध्याचल पर्वत। ये हमने देखा। ये बथोली, बेदिया, विंजिया। चौथा में आपका चेरो, जो चौहान ऋषि के वंशज हैं। और पांचवा में आपका खरवार, सबसे लड़ाकू जनजाति और झारखंड की 5वीं बड़ी जनजाति। आप ही बताइए इनका परसेंटेज कितना है? 3.83% इनका पॉपुलेशन है। और सदान कितने हैं? सदान 100 से सदान और 7 से 7, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, 100 से सदान और 7 से 7 है। सदान वो जनजाति है, सदान हम लोग कहते हैं कि कौन सदान है? तो झारखंड की मूल निवासी, बट वो गैर जनजाति है, वो जनजाति में नहीं आती है, वो मूल निवासी है मगर जनजाति है। गैर जनजाति मूल निवासी, उसको क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। कितने हैं? 7 हैं। वो 7 कौन से थे? लोहरा, दूसरा लोहरा करमाली, तीसरा आपका बिरिजिया, लोहरा करमाली बिरिजिया, चीक बड़ाई, पांचवा गोड़ाई,
छठा किसान और साथ में आपका महली जनजाति है। लोहरा, करमाली, बिरिजिया, ये 3 जनजातियां ऐसे हैं जिनका पेशा क्या है, लोहा संबंधित है। लोहा गलाना, लोहा से हथियार बनाना, औजार बनाना उनका काम है। चीक बड़ाई बुनकर जनजाति, जिसे बुनकर जनजाति, और इनको कहा जाता है कि कपड़े से बनाने का जनक इन्हीं को माना जाता है। चीक बड़ाई। गोड़ाइत का उनका व्यवसाय शायद ढोल बजाना है। ढोल बजाने में इनकी जनजाति है। किसान को हम लोग नगेसिया भी कहते हैं। महली जो बांस से बनाने वाले कामों में एक्सपर्ट कहलाते हैं। और तीसरे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, संथाल जनजाति। दूसरे में हम लोग क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति उरांव। तीसरी में मुंडा। चौथे में हो। पांचवें में खड़िया। छठे में आपका बेगा। सातवें में बंजारा है। 8, 9 और कौन सी जनजाति है, 13 में कौन सा है। तो हम लोग क्लास में कोल का भर तो 11 हो गया। कोल है, कवर है। कोल कौन सी जाति है, झारखंड की 32वीं जनजाति। और 31वीं 31 जनजाति है आपका कवर हो गया। 10 में आप भूमिज याद रखिएगा। 11 में कोरा याद करिएगा, कोरा। और 2 कौन सी जनजाति छूटी हुई है, कवर, कोल, बंजारा, बेगा, सब तो लगभग हो गया है। हाँ, आपका 12 में गोंड, जो झारखंड की भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। कौन से, गोंड। और 13 में आपका होंड। तो 1-2 बार आप भी रिवाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, ये तो हम लोग 5 शासन व्यवस्था में भी पढ़ना है। बेगा, बंजारा कुछ सिमिलर लग रहा है ना, दोनों में यूज हो रहा है, बेगा, बंजारा। कोल और कवर। कोल तो हमको पता है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है, कोल है। कवर 31वीं जनजाति। और भूमिज मतलब जमीन, कोरा मतलब जमीन खाली है, तो याद रखेगा। और खोंड और गोंड दोनों एक ही तरह लगने वाला है, तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि गोंड है और खोंड है। गोंड कौन सी है, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति। पहली जनजाति कौन सी है, भील है। और दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। तीसरी जनजाति है पूछेगा भारत की, तो संथाल है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, हम लोग देख लिए हैं। और हाँ, मुंडा हो गया, कवर हो गया। हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, और सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है, आप खोंड याद रखिएगा। ख मतलब खरगोश वाला खोंड याद रखिएगा। अब हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं प्रजाति वर्गीकरण का। जो क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने बात किया कि झारखंड के प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में। प्रजाति मतलब नस्ल, किस नस्ल के हैं, उनके बालों का रंग कैसा है, उनका त्वचा का रंग कैसा है, और उनके चेहरे का नक्शा कैसा है। उस बेसिस पे विश्व के जनजातियों को वर्गीकृत किया जाता है। और वो कितने प्रकार के, कितने भागों में उनको वर्गीकृत किया जाता है, 3 तरह से होते हैं। हम हो चाहे आप हो, सभी जनजाति को किसी न किसी इसी 3 श्रेणी में आते हैं। विश्व की जितनी भी जनजाति होंगे उनका डिवीजन, उसका क्लासिफिकेशन सब यही तीन ही जनजाति में सब लाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रजाति वर्गीकरण
वर्गीकरण। हम लोग अपने झारखंड के कॉन्टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं कितने हैं हम लोग के, 32 जनजाति हैं। हाँ, तो विश्व की जितनी भी जनजाति हैं उनको 3 भाग में बांटा जाता है। एक आपका एक को हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, और हम लोग एस्ट्रोलाइड और ड्रेविडियन। विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, उसको हम लोग प्रजाति वर्गीकरण में यही 3 वर्गीकरण में हम लोग रखते हैं। हम लोग भी किसी न किसी जनजाति में हैं और इसी 3 में हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग अपने 32 जनजाति के बारे में देख रहे हैं। तो बुक में ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। हमारा प्रयास होगा कि हम इस चीज़ को ऐसे आपको समझाने की कोशिश करें कि आपको तुरंत ही याद हो जाए। इस छोटे से भी वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि आप इतनी आसानी से याद करेंगे कि दोबारा आप भूल ना पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में 32 जनजाति हैं। तो सबसे द्रविडियन में कितने आ रहे हैं? 13, याद रखिए। सबसे कम हम लोग कौन सी आ रही है? 1 है, ऑस्ट्रोलाइड में आ रही है। हाँ, और सबसे ज्यादा झारखंड में, तो ये 14 हो गया, 11 हो गया, ये आपका 18। ये थोड़ा सा रखिए। तो ऑस्ट्रोलाइड में मात्र 1 ही जनजाति आती है, ड्रेविडियन में 13 आती हैं। अगर हम लोग ये और ये दोनों को याद कर लें, एक है तो तुरंत याद हो जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, तो बाकी का जो रेस्ट जनजाति है वो सब किस में आएंगे? प्रोटोस्टोलाइड में आएंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के जनजाति मैक्सिमम किस प्रजाति में आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटोस्टोलाइड में। क्लियर है? अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि ये ड्रेविडियन को क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग पिछले स्लाइड को देखते हैं। तो ड्रेविडियन में राजपूत जनजाति जितनी है ना, कितनी है? 5। पांचों इसमें आते हैं। बबेवी, चक, बथोली, वेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवा। तो आपको क्लियर हो गया कि राजपूत का जितनी जनजाति है वो किस में आ रहे हैं? इसी में आ रहे हैं, ड्रेविडियन में। राजपूत के 5। अब देखते हैं सदान कितने हैं? 7 हैं। 7 सदान है। 7 में से 5 सदान यहां पे आते हैं। अब बताते हैं, सदान 5 हैं, 7 हैं। ये आप हमारा सदान है। तो 7 सदान है, उसमें 5 सदान आते हैं, 2 सदान नहीं आते हैं। वो कौन सा सदान है? वो दोनों सदान लोहा संबंधित कार्य करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर नहीं आते हैं वो क्या करते हैं? लोहा संबंधित काम करते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि सदान में 3 ऐसे जनजाति हैं जो लोहा से काम करती है, लोहरा, करमाली, बिरिजिया।
तो इसमें ब्रिजिया तो रहेगी 5 में, पर करमाली और लोहरा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 5 सदान कौन कौन रहेंगे? एक आपका ब्रिजिया, चीक बड़ाई, गोड़ाइत, किसान और महली। हाँ, तो आपको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ब्रिजिया, ब्रिजिया, ब्रिजिया आपका हो गया, चीक बड़ाई, गोड़ाइत, किसान, महली। तो यानी तो हम लोग ये देख रहे हैं सदान में 7 हैं, पर 5 सदान यहाँ पर हैं किसमें? ड्रेविडियन में। 2 सदान यहाँ से चले गए हैं, वो 2 सदान कौन से हैं? लोहा संबंधित काम करने वाले। वो 2 सदान है, एक तो आपका प्रोटोस्टेराइड में जा रहा है, कौन है? लोहरा। लोहरा कहीं लोहार लगाते हैं, एक लोहार कास्ट होते हैं, पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोहरा एक जनजाति है झारखंड की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लोहरा आपका प्रोटोस्टेराइड में चल जा रहा है, एक क्लियर हो गया। और एस्ट्रोलाइड में एक आते हैं, कौन आइए? करमाली। ये ड्रेविडियन में 13 थे, राजपूत 5 हैं, सदान में 5 हैं, 5 ही हैं, 2 चले गए। कौन सा चले गए? लोहा संबंधित काम करने वाले, लोहरा और करमाली। तो ये आपका ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर 5 हुआ राजपूत यानी हिंदू जनजाति वाले। बबेविचक हम लोग ट्रिक्स के साथ भी याद कर लिए, और 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्लास में ऑब्जर्व कर रहा है कि हमने कितना बार इस चीज़ को रिपीट किया। रिपीटेशन का कारण यही है कि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। हमारे वीडियो में आपको इतना बार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपको याद रहे। तो बबेविचक, बतौली, बेदिया, विंध्या, चेरो, खरवार, ये तीनों 5 राजपूत जनजाति किस में आ रही हैं? ड्रेविडियन में आ रहे हैं। सदान 7 हैं, जिसमें 5 आ रहे हैं, ब्रिजिया, चिक बड़ाई, गोड़ाइत, किसान, महली। 2 नहीं आ रही है, लोहरा और करमाली। लोहरा जो प्रोटोस्टेराइड में चल गई है और एस्ट्रोलाइड में 1 है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि एस्ट्रोलाइड में कौन से आ रहे हैं? 1 ही आ रही है, करमाली है। अभी हम लोग बताएंगे कि वहां पर कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हो गया, ये आपका 5 और 5 10 है, हमको करना कितना है? 13। तो एक चीज है कि जो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक याद रखिएगा, उ बेग, तो ये 10, 5 और यहाँ 3 है। तो पहले समझाने से पहले हम एक बात बताते हैं। जैसे भारत मेडिवल में हम लोग पढ़े हैं कि जो बाबर था, वो भारत में पहली पानीपत की लड़ाई से भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया। 1556 के पानीपत की पहली लड़ाई में हम लोग देखे। तो बाबर क्यों भारत पे विजय प्राप्त किया? बाबर ने अपने साथ बारूद की टेक्निक लेके आया था। बारूद का प्रयोग किया गया है, जो हिंदू हमारे राजा उस चीज से अनभिज्ञ थे। और ये कहा जाता है कि बाबर ने बारूद से हथियार बनाना, बारूद से युद्ध करने की कला किससे सीखी थी? उज्बेगों से। तो वहीं से मैंने एक ट्रिक निकाला है, उज ना लेकर उ बेग। उ से आपका क्या होगा? उराव, बे से क्या हो गया? बेगा, और ये आपका गोंड। तो ये आप देख रहे हैं कि उ बेग से क्या है? उराव, बेगा, गोंड। तो राजपूत से 5 है, सदान से 5 है, ब्रिजिया, चिकपड़ाई, गोड़ाइत, किसान, महली। उ बेग से क्या है? उराव, बेगा, गोंड। ये आपका क्लियर हो गया। ड्रेविडियन का, ड्रेविडियन में 13 आ रहे हैं, राजपूत 5, सदान 5, और उ बेग से 3, उराव, बेगा और गोंड। कर्मा और एस्ट्रोलाइड में कितने हैं? 1 ही हैं, तो बस करमाली है। और रेस्ट जो
13 और एक 14, बचे कितने 18 जनजाति। वो किस में आएंगे, वो आएंगे प्रोटोस्टोलाइड में आएंगे। तो अगर हम लोग ये ड्रेविडियन याद कर लिए, ऑस्ट्रोलाइड में एक ही है करमाली है, तो हम लोग का काम क्लियर हो जाएगा कि जो बचे हुए हैं वो सब हम लोग क्या करेंगे प्रोटोस्टोलाइड में डाल देंगे। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग ये 18 है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी। आदिम जनजाति कितने हैं, 8 हैं। 8 में एक तो नहीं, 8 में ब्रिजिया ऐसा था कि जो सदान भी सो है और आदिम में आ रहा है, तो ब्रिजिया तो ऑलरेडी किस में आ गया है, ड्रेविड में है। तो बचे कितने 8, बचे कितने 7। तो सातों आदिम जनजाति किस में आएंगे, प्रोटोस्टोलाइड में आएंगे। असुर हो गए, सवर हो गए, जितने भी हैं आदिम जनजाति हैं, सब किस में आएंगे, प्रोटोस्टोलाइड में आ जाएंगे। ये आपका 1 और 7 8 हो गया। हम लोग जो पढ़े थे वर्गीकरण में, तो ये एक हम लोग ये देखे थे, तो ये हम लोग देख रहे सदान क्लियर कर दिए, जिसमें लोहरा प्रोटोस्टोलाइड में, ऑस्ट्रोलाइड में आपका करमाली आ गया, 5 तो आपके आ गए ड्रेविडियन में आ गया। बोतौली वाले जितने राजपूत जनजाति है सब कितने किसमें आ गया, ड्रेविडियन में आ गया। और आदिम जनजाति 8 थे, जिसमें ब्रिजिया को छोड़कर बाकी सातों प्रोटोस्टोलाइड में आ गए। ब्रिजिया वो कहाँ चल गया, ड्रेविड में चल गया। ये तो आपका ये क्लियर हो गया। अब सदान कितने थे, 13 थे। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर कि उराव, बेगा और गोंड, ये तीनों हम लोग अन्य वाले पार्ट में हैं। उराव, बेगा और आपका ये गोंड, ये 3 है। तो अब 13 में से 3 चले गए, तो बचे कितने हैं, 10। वो 10 कहाँ पे आ जाएंगे, 10 यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्रोटोस्टोलाइड में। 10 अन्य जो हैं, जो अदर्स में रिमेनिंग में जो 10 हैं, वो सब यहाँ आ जाएंगे। संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, जो रिमेनिंग जो 10 हैं सब इसी पे आ जाएंगे। तो आपसे अब पूछा जा सकता है, अब हम इसी चीज को हम कंक्लूड करते हैं एक्सप्लेन करके कि प्रोटोस्टोलाइड में कितने आ रहे हैं, 18, ऑस्ट्रोलाइड में कितने, 1 करमाली, और ड्रेविडियन में 13। अगर हम लोग ये दोनों याद हो गए तो रिमेनिंग सब इसमें आ जाएंगे प्रोटोस्टोलाइड में। अब ड्रेविडियन में कौन से हैं, राजपूत, सदान, और सबसे ध्यान रखिएगा बेग, उसे उराव और बेगा और गोंड। तो ये आपका क्लियर हो गया, आपका पूरा प्रजाति वर्गीकरण है। अब पढ़ने के लिए तो हम लोग जैसे बात किए कि पढ़ने के लिए तो हम लोग सारे जनजाति के बारे में पढ़ना है, पर हम लोग को टारगेट कौन सा करना है, जो झारखंड की जो टॉप 5 जनजाति है ना, उसके बारे में। तो हम लोग ये देख रहे हैं, अन्य में यहाँ पर क्या था, संथाल है। उराव तो आपका ड्रेविडियन में चल गया, तो यहाँ मुंडा हो गया, हो गया, और खड़िया हो गया। और एक कंफ्यूज करता है कि शासन व्यवस्था में हम लोग खड़िया पढ़ना पड़ता है, पर जनसंख्या के बेसिस पे कौन सा जनजाति है, खरवार है। वो खरवार किस में आएगा, ये आपका ड्रेविडियन में आएगा। राजपूत जनजाति में हम लोग पढ़े हैं, तो ख से खरवार वाला हो गया। तो झारखंड की पहली जनजाति संथाल, वो आपका प्रोटोस्टोलाइड में आ गया। दूसरी जनजाति उराव, ये हमेशा पूछ सकता है कि उराव जनजाति किस प्रजाति में आएगी, तो वो ड्रेविडियन में आएगी। क्लियर है। तो हाँ, किसी बुक में लिखा हुआ गया है कि ऑस्ट्रोलाइड में करमाली के साथ मुंडा को भी अटैच किया गया है। तो हम ये ज़्यादा बुक में हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, ऐसे कोई झारखंड का कोई बुक ऐसा नहीं है कि जो 100% सही है, पर हमने ऑब्जर्व किया है, बुक को पढ़ा है, तो हमने पाया है कि प्रोटोस्टोलाइड में ही मुंडा आएगा। तो किसी बुक में करमाली और मुंडा एक साथ दिया होगा, तो आप नहीं करिएगा, और ध्यान रखिएगा कि मुंडा भी प्रोटोस्टोलाइड में आता है। 18 प्रोटोस्टोलाइड में, 1 ऑस्ट्रोलाइड में, और ड्रेविडियन में 13। राजपूत 5, सदान 5, 2 चले गए थे,
दोनों लोहा बनाने वाले काम करने वाले चले गए थे, लोहरा और करमाली। अब बचे 3 उबेग। हम लोग ये ट्रिक्स कहाँ से लिए हैं? जो बाबर ने बारूद बनाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? वो उजबेगों से सीखी थी। तो उबेग, ऊ से उराव, बे से बेगा और ग से गोंड। तो ये रहा हमारा इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने प्रयास करा कि, और ये कि प्रजाति के बारे में, आप प्रजाति वर्गीकरण के बारे में है। बुक में बहुत से कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखे हैं, उनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, पर आप ये तरीका लगाइएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और 1-2 बार में आप ही ऑब्जर्व करिएगा कि आपने कितनी आसानी से इस चीज़ को याद कर लिया। बुक में बहुत रैंडम लिखा हुआ है और उसको याद करना इतना आसान नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरलता से इस चीज़ को याद करा दें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल से, और हम इसी तरह आपको अच्छे क्वालिटी के वीडियो देते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ये हमारा चैनल पूरा कमेंट ओपन है। आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल को कैसे अच्छे क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, वो आपका कमेंट, आपके सजेशन हम मोस्ट वेलकम है। तो धन्यवाद, थैंक यू।